क्या हुआ निखिल? इतनी दूर से क्या इशारा कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कहकर नंदिनी कार्यक्रम देखने में लग गई। निखिल, पागल हो गए हो क्या? इतनी भीड़ में इस तरह क्या कर रहे हो? अरे नंदिनी, रुको तो। मुझे पता था, कल हमने तुम्हें कहा था, तो आज तुम जरूर ये करके आओगी। क्या किया है हमने निखिल? आज तुम्हारी दोनों भौं के बीच तुम्हारे ललाट पर मैं सुशोभित हो रहा हूँ, लेकिन तुमने दोनों भौं के मध्य मुझे नहीं रखा, किनारे रखा है। ये गुस्ताखी की है तुमने। बस उसे ही ठीक कर रहा हूँ। बिंदी बीच में कर रहा हूँ तो इतना करीब और इतने पास क्यों आ गए हो? नंदिनी, मेरा हाथ बांस की भांति लंबा नहीं है। निखिल, क्या मजाक कर रहे हो? सच बताना, तुमने ये बिंदी लगाते वक्त मुझको जिया है ना? जब तुम बिंदी लगा रही हो तो मंद मंद मुस्कान के साथ मुझे सोच रही थी ना? निखिल, कुछ भी बोलते हो। निखिल नंदिनी की बिंदी को उसकी भौं के बीचों बीच लगा रहा था और नंदिनी की धड़कनें असामान्य हो रही थी। निखिल भी उससे अछूता नहीं था, लेकिन दोनों माहिर थे अपने एहसास और जज्बात को छुपाने में। और मज़े की बात तो यह है कि दोनों इस सच्चाई से वाकिफ थे कि वो दोनों जज्बात छुपा रहे। घर जाकर नंदिनी ने उस बिंदी को जोर से पकड़कर अपने आगोश में कर लिया। फिर उस बिंदी को आईने पर लगाते हुए कहा, निखिल जी, अब इस आईने पर विराजिए और हाँ, आंखें बंद रखना, सोने जा रही हूँ। अगली सुबह नंदिनी सोच रही थी कि कितनी ताजगी भरी हुई है ये सुबह और आत्मिक सुकून सा लग रहा है। उसने तो सिर्फ बेहद करीब आकर बिंदी ही तो बीच में लगाई थी। इतने में ही इतना बदलाव और निखार। क्या है ये? अच्छा, कल निखिल ने कहा था कि एक सरप्राइज उपहार मिलेगा तुम्हें तुम्हारे कॉलेज की लाइब्रेरी के तुम्हारे बेंच पर। अब फटाफट तैयार होते हैं। क्या है सरप्राइज? कहीं किसी और के हाथ में ना लग जाए। दरवाजे पर ताला लगाने ही वाली थी कि फिर वापस अपने कमरे में आई और आईने से बिंदी निकालकर मुस्कुराते हुए अपने माथे पर लगा ली और भागी लाइब्रेरी। उसने देखा उसकी टेबल पर एक पैकेट था। उसमें एक पर्ची थी, निखिल की लिखी हुई। निखिल ने लिखा था, इस जन्म में यह तो संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्केच के द्वारा ही मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। अब उस स्केच को नंदिनी ने देखा। वो निखिल की बनाई हुई स्केच थी, लेकिन उस स्केच में, जिसके लिए निखिल ने पहले ही लिख दिया था कि नंदिनी, यदि तुम्हारी भावनाएं स्केच को देखकर दुखी हों तो तुरंत फाड़ देना और हमें माफ़ भी कर देना। लेकिन उस स्केच को देखते ही नंदिनी की आंखें भर आईं और उसने इस स्केच को सीने से लगा लिया। दूर खड़ा निखिल इन सारी हरकतों को देख रहा था और आत्ममुग्ध होकर चला गया। उस स्केच में निखिल ने नंदिनी की छवि पर लाल बड़ी बिंदी और मांग में सिंदूर भरा था और लिखा था, एक संपूर्ण रमणी नंदिनी। फिर नंदिनी मन ही मन गुनगुनाते हुए जा रही थी। दोस्तों, ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी जो अपने मन के उद्गारों को बताने का प्रयास कर रही थी। ऐसा ही होता है, जब हमें किसी का प्यार गुजर जाता है तो हमारे मन में भी इसी तरह की बातें आती हैं। क्या आपके मन में कभी ऐसी विचारधाराएं आई होंगी? आई भी होंगी तो आप किसी को बताएंगे थोड़े ही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये छोटी सी कहानी जो बहुत ज़्यादा छोटी थी, मात्र 4-5 मिनट की ही है। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।